नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक और 26/11, जी हां, पंजाब पर हुआ आतंकी हमला ठीक वैसा ही है जैसे 2008 में मुंबई पर हुआ था। 10 आतंकियों ने उस वक्त मायानगरी मुंबई को दहला दिया था और अब 27 जुलाई को 3 आतंकियों ने पूरे पंजाब को, पहले तो गुरदासपुर के दीनानगर में खुलेआम आतंकी गोलियां बरसाते रहे और फिर दीनानगर थाने पर कब्जा जमाकर दहशत का बड़ा खूनी खेल खेला। इस आतंकी हमले की एक एक तस्वीर हिंदुस्तान को दहला देती है। गाड़ी छीन ली ना उन्होंने, उनको मारे, वो तो इंजर्ड है। पता नहीं लगा केड़े वेले आईयां भी गोली चलन दी आ। 7/27 पंजाब पर बड़ा आतंकी हमला। ये तस्वीरें देश को दहलाने के लिए काफी हैं। जिस आतंक से हिंदुस्तान सिहरता आया है, फिर उसी आतंक ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के बेहद करीब पंजाब के गुरदासपुर जिले में सिर उठाया है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 20 साल बाद एक बार फिर आतंक ने पंजाब को दहला कर रख दिया। तीन पुलिस वालों की मौत, आतंकी हमले में एक एसपी की मौत, 7 आम लोगों की मौत। फायर किया तो मैंने और तेज कर लिया, साइकिल पर लग गया, बुलेट लग गया। तो कितने लोग थे वो? सर 3-4 थे। मेरे फादर साहब है। आतंकवादी पंजाब में गुरदासपुर के दीनानगर में आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर दाखिल होते हैं, जिनमें से एक महिला आतंकी भी थी। आतंकी गोलियां बरसाते हुए थाने में घुसते हैं और फिर आतंक की तस्वीरें पूरे देश को झकझोर कर रख देती हैं। आज हम आपको आतंक की पूरी कहानी सुनाएंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि ये आतंकी सरहद पार से कैसे गुरदासपुर में दाखिल हुए और कैसे उन्होंने एक थाने को हाईजैक कर लिया और दहशत का बड़ा खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको दहशतगर्दों के आतंक की एक एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। वो तस्वीर जिससे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भी हिल गया। गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक, तमाम सुरक्षा एजेंसियों से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों तक। दीनानगर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोलियों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। पूरे इलाके में इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ से इलाके को घेर रखा है। आप देख सकते हैं सेना के जवान, पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ये वो दीवार है जहां से ठीक सामने थाना आपको दिखाई दे रहा है और ये वो जो मारुति कार है जिसके ऊपर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं इस शीशे पर साफ। इस कार में वो आतंकी सवार होकर आए थे और इस समय ऑपरेशन चल रहा है। गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इस पुलिस वाले को देखिए, इसको आतंकवादियों की गोली लगी है, बुरी तरह से लहूलुहान है और आतंकियों की दास्तान बता रहा है। गोली चलन दी आ, मुड़ के मगरों हमारे अंदर यहाँ सीधा बच्चा मोड़े गोली बंदी पड़ी है। आप देख सकते हैं सादी वर्दी में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी के हाथ में गोली लगी है। जी हां, यही वो कार है जिसे आतंकियों ने हाईजैक किया। इस कार के मालिक पर गोलियां दागी और इसी मारुति 800 कार में बैठकर आतंकी थाने में दाखिल हुए। आप कार पर गोलियों के निशान साफ देख सकते हैं। आतंकियों ने दीनानगर में कितनी गोलियां बरसाई, उसकी गवाही दुकानों के ये शटर भी दे रहे हैं। आप गोलियों के निशान देख सकते हैं और दीनानगर थाने की इस दीवार को भी देखिए। आतंक की गोलियों ने इस दीवार को कैसे छलनी कर दिया है। इसी थाने से आतंकी बाहर ग्रेनेड भी फेंकते रहे और दहशतगर्दों की बंदूकों से निकले इन कारतूसों को भी देखिए।
सड़क पर आतंक की कहानी बता रहे हैं। और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की ये तस्वीर भी है, जिसमें सेना ने मोर्चा संभाला तो आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए हवाई ऑपरेशन भी शुरू हो गया। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी हो, भारत की और यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के सेना के जवानों में, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस के जवानों में वह कुवत है, उसका मुंहतोड़ जवाब है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के जाबाजों ने जब जंग छेड़ी तो दहशतगर्द धराशायी होते चले। लेकिन दीनानगर में दहशत का ये खूनी खेल कैसे शुरू होता है, आतंक की ये कहानी स्पेशल रिपोर्ट में अभी बाकी है। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर आज तक। एक बार फिर सरहद पार यानी पाकिस्तान से नापाक आतंकी हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का खेल खेलने आए। बॉर्डर से अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी पहले तो देश की हदों में दाखिल हुए, फिर गुरदासपुर के दीनानगर में हथियारों से लैस आतंकियों ने मारुति 800 कार को हाईजैक किया। हम आपको बता दें कि आतंकियों ने एक टेम्पो और एक बस को भी हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके, वरना दहशतगर्दी की ये तस्वीर और भी भयानक हो सकती थी। दहशतगर्दी के इस खूनी खेल से पहले आतंक का वो सच भी है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, वो सच्चाई जब आतंकियों का दस्ता घातक हथियारों से लैस होकर गुरदासपुर में दाखिल होता है। आतंक का ये नापाक मिशन सुबह करीब 3:30 बजे ही शुरू हो जाता है। 27 जुलाई सुबह 3:30 बजे दीनानगर से सटे भारत पाक बॉर्डर से 3 आतंकी नरौत जमाल सिंह पहाड़पुर पोस्ट के रास्ते आगे बढ़ते हैं और सुबह करीब 4 बजे नरौत जमाल सिंह से बस लेते हैं। हम आपको बता दें कि दीनानगर से महज 17 किलोमीटर दूर भारत पाक बॉर्डर है और अमृतसर के मुकाबले दीनानगर बॉर्डर पर चौकसी उतनी कड़ी नहीं बताई जाती। बीएसएफ के जवानों की तादाद भी यहां बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर की तुलना में कम है और यकीनन आतंकियों ने इसी का पूरा फायदा उठाया। 27 जुलाई सुबह 5:30 बजे आतंकी सुबह सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर दीनानगर में घुस जाते हैं। सेना की वर्दी पहने सभी पैदल थे, लेकिन AK-56 राइफलों से लेकर हैंड ग्रेनेड से लैस। अब आतंकियों का अगला मिशन शुरू होता है। सड़क सुनसान थी, शहर में सन्नाटा। पहले आतंकियों ने एक टेम्पो को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन टेम्पो वाला उनका इरादा भांप गया और स्पीड में टेम्पो भगा कर ले गया। इसके बाद उन्हें एक मारुति 800 गुजरती हुई नजर आती है। इस बार आतंकी कोई गलती नहीं करना चाहते थे। आतंकियों ने मारुति कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कार में बैठे लोगों को जख्मी करने के बाद उन्हें कार से फेंक दिया और कार को हाईजैक कर लिया। कार पर आतंकियों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की। आप गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। क्या सिर्फ फायरिंग की आवाज? फायरिंग की आवाज सुनी। गाड़ी कौन सी? गाड़ी जो इंजर्ड हुआ उसकी गाड़ी छीनी उन्होंने। मारुति 800 थी। अच्छा। हाँ, उसकी गाड़ी छीनी। अच्छा, कितने लोग थे? कुछ नहीं जी नहीं, जो गाड़ी उनको लेके जाते देखा। हाँ। गाड़ी लेके जाते देखा, उनको नहीं देखा। सुबह सुबह का वक्त था। बस स्टैंड पर भी उतनी भीड़ नहीं थी जहां से जम्मू के लिए बस निकलती है। जैसे ही कार में सवार आतंकी बस स्टैंड में घुसे, तभी जम्मू को जाने वाली इकलौती बस चल पड़ी। आतंकियों ने बस को जाता देख उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन बस के ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और बस को भगाते हुए 40 मुसाफिरों की जान बचा ले गया। इसके बाद गुस्से में आतंकवादी अब दीनानगर की सड़कों और गलियों में गोलियां बरसाने लगे। वो मकानों के दरवाजे और खिड़कियों पे गोलियां दाग रहे थे। फिर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए अब वो सीधे दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। दीनानगर बस स्टैंड से इस थाने की दूरी करीब आधा किलोमीटर है और आतंकवादी पूरे आधा किलोमीटर तक गोलियां दागते हुए थाने तक आते हैं। उनका दूसरा टारगेट यही थाना था। इस थाने के आसपास पुलिस वालों के परिवार वाले भी रहते हैं। अंदर 4 आतंकवादी हैं। वो 5:20 पर दीनानगर के अंदर घुसे।
पहले उन्होंने एक आदमी की मारुति कार छीनी, वहाँ एक ढाबे वाले पे गोली चलाई, उसका कत्ल किया। इससे पहले एक पुल के ऊपर उन्होंने 5 बम जो थे वो वहाँ प्लांट किए और उसके बाद उन्होंने थाने के अंदर घुस करके गोलियां धड़ाधड़ चलाई। अब थाने पर आतंकियों का कब्जा था और घातक हथियार उनके पास। फिर तो निशाने पर पुलिस वाले भी थे और सिविलियन भी। ऑपरेशन दीनानगर की कहानी अभी बाकी है। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर आज तक। दीनानगर थाने पर आतंकियों ने कैसे किया कब्जा और कितनी देर तक चला आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। दीनानगर थाने में 3 आतंकियों ने कोहराम मचा दिया। 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। गुरदासपुर के एक एसपी भी शहीद हो गए। कई पुलिस वालों को गोलियां लगी, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए सेना उतरी तो आसमान और जमीन दोनों तरफ से वार हुआ और ऑपरेशन कामयाब। सुबह के 6 बजे दीनानगर थाना। PB09B 7743 नंबर की मारुति 800 कार। इसी कार से आतंकी दीनानगर थाने पहुंचते हैं और उसे बाहर छोड़ सीधे थाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठता है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। भोर की खामोशी में थोड़ी देर तक लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। लेकिन चंद मिनटों बाद जैसे ही पंजाब पुलिस की स्वात टीम और सेना के जवान इलाके को घेरना शुरू करते हैं, मामला शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि पंजाब पर आतंकी हमला है। मैं इस वक्त दीनानगर के पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर पीछे जो है पुलिस स्टेशन है, वहां पर जो आप देख रहे हैं किस तरह से आर्मी के क्यूआरटी लगी हुई है और यहां पर पूरी जो पुलिस है, पूरा एरिया जो है नाकेबंदी कर दी गई है। ये क्यूआरटी यहां पर सिचुएशन में है और जब बीच बीच में से जो है आतंकवादी जो है फायर खोल रहे हैं और आर्मी और साके सब लोग जो अलर्ट पोजिशन में है, यहां पर लगातार फायरिंग चल रही है। आतंकी थाने को हाईजैक कर चुके थे और आतंक के इस हमले में एक एसपी समेत 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी थी। ये है गुरदासपुर पुलिस के एसपी के शव को ले जाते हुए तस्वीर। एक तरफ थाने से लहलुहान पुलिस वाले बाहर आ रहे थे। तो पता नहीं लगा केड़े वेले आईयां क्या भी गोली चलन दी आ मुड़ के मगरों ना जो मारा मेरे हाथ सीधा बचा मोड़े दे कि फौजी बदली पाई है। वो फौजी बदलियां पाई कुड़ी है मेरे ख्याल हटदा होने हाथ दे कान मेरे बड़ी मुखल खाने 5 मिनट बाद फायर कर दी। दूसरी तरफ सिविलियन की मौत का आंकड़ा 7 तक पहुंच चुका था। आतंक के खिलाफ क्रोध धधक चुका था। सेना ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंच चुकी थी। जमीन और आसमान दोनों से ऑपरेशन चालू था, लेकिन थाने से गोलियों का बरसना भी। देखिए, गोलियों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। यहाँ पर जहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक पीछे वो छत पर अगर आप ध्यान देंगे, वो ब्लैक कैट कमांडो वहां पर खड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस के जो स्पेशल एसपीजी है, चारों तरफ से इस इलाके को घेरा हुआ है। करीब 11 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। कभी सेना और पंजाब पुलिस की गोलियां बरसती तो कभी थाने में छुपे आतंकी हैंड ग्रेनेड और AK-56 राइफलों से हमला बोलते। लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा सेना और पंजाब पुलिस दोनों ने मिलकर कर दिया। थाने में घुसे तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर आज तक। पंजाब पुलिस से लेकर सेना के जवानों तक और स्पेशल फोर्स स्वॉट ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दहशत के इस मंजर के बीच, आतंक की बरसती गोलियों के बीच, आज तक ने आतंक की पूरी खबर आप तक पहुंचाई। आइए देखते हैं आतंक के बीच आज तक की रिपोर्टिंग। 11 घंटे की मशक्कत और जान पर खेलते हिंदुस्तानी जाबाज, आखिरकार आतंक के खिलाफ जीत मिली। तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया।
उनके हथियार बरामद कर लिए गए। लेकिन इन 11 घंटों के दौरान एक तरफ पंजाब पुलिस सेना के जवानों से लेकर स्वात यानी स्पेशल फोर्स आतंकियों से लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ आज तक की टीम मौके पर डटी हुई थी। आज तक के संवाददाता पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे थे। हालात क्या है, गोलियों की आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा जिस तरीके से ये गोलीबारी यहाँ पर हो रही है शायद बढ़ भी सकता है। अभी ये फैमिली बाहर आई है, उनका कहना है कि काफी लोग जो अंदर फंसे हुए थे जो फैमिली क्वार्टर्स में, ये भी पुलिस वालों की फैमिली है, उनको बाहर निकाल लिया गया है। काफी सुबह 5:30 बजे के बच्चे जो हैं फंसे हुए हैं, काफी टेरराइज हैं, डरे हुए हैं। आतंकवादी को कभी देखा नहीं है, सुना हुआ है, आज फायर भी देखा। इसकी वजह से बच्चे और औरतें काफी घबराई हुई है। सुबह से लेकर ऑपरेशन खत्म होने तक एक एक तस्वीर आज तक ने आपके सामने पेश की। आज तक ने पुलिस वालों की शहादत को सलाम किया तो देश के उन नागरिकों की मौत के दर्द को भी समझा जो बेकसूर इस हमले में मारे गए। मंजीत नेगी और अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर आज तक।